नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्वेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरीज और उसके परिजनों ने अस्पताल गार्ड से की मारपीट करने वाले युवक को पकड़कर पुलिस के किया हवाले। तीन चोरों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर की चोरी, एक भागते चोर को पकड़ किया पुलिस के हवाले। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन, मामले की निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराने की मांग की। पूर्व विधायक रामहेत यादव का फूका पुतला, कहा पूर्व विधायक रामहेत यादव की भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग अनुचित। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में आम आदमी पार्टी का संगठन प्रत्येक जिला व प्रदेश स्तर पर बन चुका है। आगे संगठन विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, जिसमें हर विधानसभा में संगठन विस्तार किया जा रहा है। इसी संदर्भ में नव नियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत समारोह एवं विधानसभा में संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की मीटिंग राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पास पंचायत समिति के सामने और अलवर ग्रामीण विधानसभा की बैठक रखी गई। मीडिया प्रभारी शरद मिश्रा के अनुसार कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महेंद्र मीणा और गोयल ने की, जिसमें संजय मोदी समेत जिले के पदाधिकारी सहित सभी नवनियुक्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ की पूरे बैठक की व्यवस्था नंदराम मीणा प्रदेश प्रभारी एसटी विंग ने संभाली। किशनगढ़ पास भाजपा विधानसभा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव के नेतृत्व में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के प्रसारण को देखा और सुना गया। भारत की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप देश के पुनर्निर्माण, राष्ट्र सेवा, गरीब कल्याण और अंत्योदय की भावना को साकार रूप देती भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस पर समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस के दौरान किशनगढ़ मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, कोटकासे मंडल अध्यक्ष रामनिवास यादव, खैरतल मंडल अध्यक्ष प्रमील जसोरिया, जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेश बटवाड़ा, खुशीराम यादव, विश्वास यादव सहित पार्टी के महामंत्री, मोर्चा अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर राजगढ़ कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर से गोल सर्किल तक काले कपड़े पहनकर शहर में दौड़ लगाई। राजस्थान सरकार की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 90 से 100% तक आरक्षण, गैर सरकारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने, 5 लाख पदों पर शीघ्र भर्ती निकालकर कैलेंडर जारी नियुक्ति पद देने सहित अन्य 14 मांगों को लेकर विधायक बलजीत यादव ने अपने समर्थकों के साथ दौड़ लगाई। टहला तहसील क्षेत्र में सरिस्का क्षेत्र की बेशकीमती भूमि के राजकीय आवंटन को निरस्त करने को लेकर ग्रामीणों की ओर से धन्यवाद रैली निकालकर तहसीलदार जुगीता मीणा को मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में ग्रामीणों ने हाथों में तख्ती लेकर थानागाजी, विधायक व तत्कालीन उपखंड के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए पंचायत समिति से तहसील परिसर तक विरोध किया। वहीं राज्य सरकार व जिला कलेक्टर के पक्ष में नारे लगाए। पूर्व सरपंच शिवदान सिंह गुर्जर ने बताया कि टहला तहसील क्षेत्र के सरिस्का क्षेत्र में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के बहाने हजारों करोड़ रुपए की राजकीय भूमि का तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने 25 अप्रैल 2022 के निलंबन के बाद पिछले तारीखों में किए गए नियम विरुद्ध आवंटन को उच्च अधिकारियों की ओर से निरस्त करवाकर पारदर्शिता एवं ईमानदार व्यक्तित्व का परिचय दिया है। इस मौके पर सीताराम गुर्जर, रामकरण, देशराज, मंजू देवी, राजंती सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे ग्राम पंचायत नांडू, तालाब, टहला यानी टहला तहसील के सभी गांवों में पिछले वर्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया गया था राज्य सरकार में, जिसमें उस कैंप को हमारे यहाँ के ब्लॉक स्तर के कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से जमीन का आवंटन किया गया, जो बंदरबांट की गई, जिसके अंदर ऐसे ऐसे घोटाले किए गए जो गैर मुमकिन पहाड़ थे, गैर मुमकिन नाला था, गैर मुमकिन नदी थी। काफी लोग ऐसे थे जो वहाँ के आसपास के निवासी नहीं है, न उन गांवों के निवासी है, न वो काबिज थे, और उन लोगों को ला करके वहाँ आवंटित कर दी गई जमीन, जिसके विरोध में यहाँ के जो लोग थे, काफी ऐसे लोग थे जिनके पास जमीन 50 वर्ष से, 40 वर्ष से, 60 वर्ष से कब्जे में थी,
भूमिहीन किसान थे उनको न करके उस जमीन को अन्य व्यक्तियों के कर दिया गया, जिसके विरोध में इन्होंने कई बार अब से पहले ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर इन्होंने ज्ञापन दिया, मीडिया के माध्यम से भी दिया, व्यक्तिगत मिलकर के भी दिया, जिनका हमारे जिला कलेक्टर साहब ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाई। जांच में ये पाया गया कि जो कैंप हुआ है, कितने आवंटन हुए थे? आवंटन 800 के लगभग आवंटन थे जी, जिनमें कलेक्टर साहब ने जांच करवाई। जांच में नियम अनुसार कैंप पाया नहीं, और नियम के अनुसार जो होता तो ये शायद मेरे हिसाब से नियम के विरुद्ध ये पाया गया है। जिस हिसाब से कलेक्टर साहब ने जांच करवा करके, निष्पक्ष जांच करवा करके और इनको बहाल किया है, इन गरीब लोगों को, जो बच्चों को आज पेट पालने के लिए जमीन जो होनी चाहिए थी, जो इनकी निरस्त करके इनकी जमीन इनके कब्जे में रह गई है, जिसके लिए कितने निरस्त किए हैं? सारे के सारे पूरा कैंप ही निरस्त किया गया है। 803 के लगभग बताया जा रहा है। 803 फाइलें थी। क्या रहा आज आपका, क्या प्रोग्राम रहा? जो आज हमारा इन लोगों का, सभी का ये मन था कि आज हमारे घरों में वो खुशी का माहौल है जो आज 1 साल पहले जो था, क्योंकि हमारे घरों में चूल्हे बलना तक बंद हो गया था। किसी के पास 2 बीघा जमीन थी, किसी के पास 1 बीघा थी, किसी के पास 2.5 बीघा जमीन थी। उस जमीन को भी प्रशासन द्वारा रसूखदार लोगों के लिए, मिलने वाले लोगों के लिए गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया था, जिसके बाद में हमारे घरों में बिल्कुल एक तरह से रोज पड़ा हुआ था कि हम और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, जिसके लिए ये जिला प्रशासन को, कलेक्टर साहब को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और उसी के लिए यहाँ आकर के बार बार इन कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, एसओजी को देना चाहेंगे। और ज्यादा धन्यवाद तो इनका सहदावत जी का है, जो श्रेणी से आते हैं, शशिकांत जी, उन्होंने इन लोगों का साथ दे करके इस मांग को उठाया, जिला प्रशासन तक पहुंचाया, खून खराबा को बचाया, और उन्होंने आपस में भाई को लड़ते हुए, अगर ऐसा ये कैंप रह जाता, ये जमीन ऐसे कैसे रह जाती, तो भाई दोनों लड़ते आपस। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना, मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं वो बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से वह उनके सभी साथियों की तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया,
आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल में नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी विक्की के व सर्व समाज के नेतृत्व में पूर्व विधायक रामहेत यादव का पुतला फूंका गया। खैरतल जिले की घोषणा के बाद पूर्व विधायक रामहेत यादव ने भिवाड़ी को जिला बनाने की सिफारिश की, जिससे खैरतल जिले की आम जनता में रोष व्याप्त है। पूर्व विधायक रामहेत यादव को खैरतल की जनता ने तीनों चुनाव में 60% अधिक वोट दिए व 2 बार जिताया। खैरतल की आम जनता व सर्व समाज के लोगों ने खैरतल फाटक पर पूर्व विधायक रामहेत यादव का पुतला फूंका व मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष विक्रम चौधरी विक्की, भारत जोड़ो यात्रा के सदस्य विजेंद्र महलावत, पूर्व शिक्षाविद शिवचरण गुप्ता, हीरालाल, गुरुजी जसवंत सिंह आर्य, रामचंद्र कामरेड, राजेंद्र चौधरी, जाजन मुलानी, फतेह मोहम्मद, मोहन शर्मा, मनोज बुराड़िया, राहुल रसगोन, पवन बासु, भरत मिस्त्री, मुशरफ खान, हेमंत जसोरिया, गोविंद जसोरिया, तैयब खान, महेंद्र यादव, देशराज जहांगीर, बंटी, नवीन अग्रवाल, शशि यादव, विक्रम सैनी, राजेश यादव, टिंकू यादव, रामकरण खटाना, कृष्ण चौधरी, सुरेश चौधरी, राकेश राणू, गोपाल, नेता मंगल सरदार, सत्यम चौधरी, रॉकी चौधरी, बंटी सरदार, नीरज चौधरी, संजय तनेजा, नरेश फौजी, रूपा मिस्त्री, प्रहलाद मुंबईवाला, संदीप खंडेलवाल, धन्नू हलवाई, विकास सैनी, भागन सिंधी आदि सैकड़ों खैरतल जिले के जागरूक लोग मौजूद रहे। खैरतल की जागरूक जनता ने, सर्व समाज ने जो पुतला दहन कार्यक्रम किया है, ये पूर्व विधायक जो 10 साल पहले जो तानाशाह जो राज करके गया था, उसने किसी कार्यक्रम में खैरतल की अनदेखी की थी, भिवाड़ी की सिफारिश की थी। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि खैरतल की जनता ने आपको 3 दफे 60% से अधिक मत दिए, फिर भी आपने खैरतल का पक्ष नहीं रखा। माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की सिफारिश से खैरतल को जिला घोषित करवाया। उसके पश्चात रामहेत यादव ने, जो पूर्व विधायक 2 बार यहां विधायक रह चुका, तीसरी दफे जो हारा था, उसने आज तक खैरतल वासियों को बधाई नहीं दी। इससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मंशा कैसी है, उसकी खैरतल के प्रति सोच कैसी है। वो सिर्फ अपने जेब की तरफ देखता है। हम सभी खैरतल जिले के निवासियों ने एकमत होके, सभी व्यापारियों ने, सर्व समाज ने वो बात करता है कि अहीरवाल क्षेत्र की अनदेखी की। मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता दूं कि अहीरवाल क्षेत्र हमारे खैरतल जिले में ही है। तिजारा विधानसभा, किशनगढ़ विधानसभा, मुंडावर विधानसभा वो खैरतल जिले में है। इस तरह के अनर्गल जो बयान देता है वो, उससे साफ जाहिर होता है कि उसकी मानसिकता जो कैसी बदल गई है, क्योंकि वो जिले की घोषणा होने के बाद वो क्षेत्र से बिल्कुल गायब हो चुका है। ये आम जनता कह रही है कि इसका सर्वनाश हो चुका है, पाप का अंत हो चुका है, क्योंकि जो खैरतल की जनता एक भावना में बह के उसको तीनों दफे 60% से अधिक जो मत दिए थे, उसको वो बिल्कुल भुना नहीं पाया। उसने सिर्फ अपनी जेब की तरफ देखा है, अपने स्वार्थ की तरफ देखा है। आप सबसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, चाहे बाईपास की ओर देख लो, चाहे किसी अवैध कब्जों की तरफ देख लो। बड़े बड़ी ढींगे हाँकता था कि ये मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सिर्फ मैं।
उसने कभी आम जनता के बारे में किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं रखी, ना खैरतल की जनता के बारे में रखी। हम उसके इस बयान को कड़ी निंदा में हम विरोध प्रकट करते हैं और उसी उपलक्ष्य में आज सर्व समाज ने, यहाँ के जागरूक नागरिकों ने उसका पुतला दहन किया है। भाजपा के युवा नेता जय आहूजा द्वारा पिछले दिनों रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रसार प्रचार के दौरान लगातार गांव-गांव एवं कस्बों में आमजन से बात करने पर महसूस किया कि युवाओं के लिए रोजगार की समस्या बहुत विकराल हो रही है, जिसका क्षेत्र के हर परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक सरोकार के नाते धर्माश फाउंडेशन के अध्यक्ष जय आहूजा द्वारा ग्लोबल इनोव के माध्यम से रामगढ़ में एक भव्य रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आहूजा ने लोगों से आग्रह किया है कि रोजगार मेले की सूचना अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाई जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मेले में रोजगार मिल सके। रोजगार मेले में बड़ी बड़ी नामी कंपनियां सहित कुल 35 से अधिक कंपनियां आ रही हैं, जो कि मौके पर ही इंटरव्यू लेकर युवाओं को नौकरियां देने वाली हैं। जय आहूजा ने बताया कि जिन युवाओं को सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल की कामना देने के साथ बाकी रह गए युवाओं के लिए रामगढ़ में एक पूर्णकालीन रोजगार कार्यालय प्रारंभ करवा रहे हैं, जिससे कि रोजगार दिलवाने का काम बाद में भी निरंतर चलता रहे। इस रोजगार मेले का अधिक से अधिक युवाओं को भाग लेने का आग्रह किया गया है। थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा ने आज टहला से जयपुर के लिए कूच किया। विधायक कांति मीणा ने बताया कि अलवर के टहला में राजगढ़ के पूर्व उपखंड अधिकारी केशव मीणा के द्वारा जो जमीन आवंटन का मामले को लेकर बंदरबाट की गई है, उसमें जांच के बाद जो लोग वास्तविकता में जमीन अलॉटमेंट के हकदार थे, उनके भी जमीन आवंटन रद्द कर दिए गए हैं, जिसके कारण उनमें भारी आक्रोश है। मामले को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में विधायक के साथ समर्थकों ने जयपुर में कूच किया। गोविंदगढ़ कस्बे से 18 यात्री भोपाल सीहोर के लिए रवाना हुए। महिलाओं ने बताया कि सभी महिला एवं पुरुष गोविंदगढ़ से रवाना हुए हैं और भोपाल से ही सीहोर के लिए जा रहे हैं। सीहोर में भोले शंकर के दर्शन कर रुद्राक्ष महोत्सव में सम्मिलित होंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। सभी करीब 5 दिन तक इस यात्रा में रहेंगे और सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा की उज्जैन में चल रही शिव कथा का श्रवण करेंगे। सभी 10 तारीख को उज्जैन से रवाना होंगे। इस यात्रा में मिथिलेश, रजनी, मंजू, गीता, पुष्पा, राजो, बीना, हेमलता, सुमित्रा, संतोष, ललता, हेमा, पूनम, हरी मेठी, ताराचंद, राकेश, मुकेश शर्मा सहित सभी यात्रा में शामिल रहेंगे। गोविंदेश्वर महादेव जा रहे हैं सीहोर के लिए, गोविंदगढ़ से जा रहे हैं और अब यहाँ से आने के बाद में फिर हम उज्जैन जाएंगे। उज्जैन के दर्शन करके फिर प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनेंगे और फिर उल्लास के साथ में, वो प्यार के साथ में हम सारी महिलाएं, हमारे साथ 4 जेंट्स हैं और कोई बात की परेशानी नहीं है हम लोगों को और खूब आनंद के साथ हम सीहोर जा रहे हैं। भिवाड़ी शहर के अरावली विहार सेक्टर 4 में स्थित शिव मंदिर में देर रात 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की नीयत से जमकर धमा चौकड़ी मचाई। मंदिर में स्थित गणेश जी व दुर्गा जी की मूर्ति के सामने लगे शीशे के फ्रेम को तोड़ दिया और उनके अंदर रखे सोने चांदी के गहने और रुपए निकालकर फरार हो गए। लेकिन सोसाइटी के एक दंपत्ति की बहादुरी से 3 बदमाशों में से एक को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार देर रात 3 अज्ञात चोर मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अंदर गणेश जी व दुर्गा जी के प्रतिमा के सामने लगे शीशे के फ्रेम को तोड़ दिया और देवी की मूर्ति पर लगे सोने व चांदी के गहने निकाल लिए। साथ ही हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में चढ़ावे के लिए आए करीब 40 से 50 हजार रुपए भी निकाल लिए। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे सोसाइटी के ही रहने वाले सुरेंद्र सिंह शेखावत व उनकी पत्नी अनीता शेखावत जब मंदिर में आवाज आई तो उन्होंने मंदिर में जाकर देखा तो कुछ लोग मंदिर में घुसे हुए हैं। सुरेंद्र शेखावत तुरंत ही मामले को भाप गए और जैसे ही वह मंदिर के अंदर घुसने लगे तो 2 अज्ञात चोर उन्हें देखकर फरार हो गए। तो वहीं एक चोर को सुरेंद्र सिंह शेखावत ने मंदिर के अंदर ही गेट की कुंडी लगाकर बंद कर दिया और रात को ही भिवाड़ी पुलिस को सूचना देकर एक बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन 2 बदमाश करीब 40 से 50 हजार रुपए नकद, एक सोने की बाली, एक चांदी की पायल, 10 जोड़ी चांदी की चुटकी, चांदी का एक छोटा व एक बड़ा छतर, एक सोने की चैन सहित एक चांदी की चैन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने आकर देखा तो शीशे के फ्रेम
टूटे हुए थे और पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। फिलहाल एक चोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। तो वहीं सोसाइटी के लोगों की तरफ से भी मामला दर्ज कराने की बात कही जा रही है। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं, लेकिन कैमरे खराब होने की वजह से वारदात कैमरे में कैद नहीं हो पाई। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित ऐतिहासिक एवं प्राचीन शाहरीन धाम हनुमान जी महाराज के मंदिर पर हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव केक काटकर भजनों के धुन पर नाचते हुए धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के महंत पंडित रामवतार शर्मा ने बताया कि हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर हनुमान जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया तथा मंदिर को गुब्बारों सहित अन्य सामग्री से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ करने के बाद केक काटकर भजनों पर नृत्य करते हुए खुशी जताई। इससे धार्मिक स्थल शाहरीन पर धर्ममय हो गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। CMRS इंस्टीट्यूट लेकर आए हैं जेईई, नीट, सीए, सीएस और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट फैकल्टी टीम। हमारी टीम मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और स्टेबल है। हमारा स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, जो स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को बनाता है और भी आसान। स्टूडेंट्स के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, मेंटल बूस्टअप और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम। Over 2.5 lakh question bank, doubt clearing session, chapter wise test, special attention on weak students, regular parents teacher meeting, AC campus for students and door to door conveyance facility। आप CMRS आए और हमारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। CMRS इंस्टीट्यूट, GLG स्क्वायर, अपोजिट हरीश हॉस्पिटल, नियर जेल सर्कल, अलवर। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रा, स्थापना दिवस, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती व अम्बेडकर जयंती, बैसाखी पर्व और परशुराम जयंती को सभी को शुभकामनाएं, बधाई हो। सभी जैसे कि आपको सभी को मालूम है, रमजान मुबारक महीना, मुकद्दस महीना चालू है। वह ईद उल फितर की जीटी ग्रुप मुंबई एवं उनके सभी साथियों की तरफ से शुभकामनाएं वो बधाई हो। सभी भाइयों को अपने अपने त्योहार मिलजुल कर भाईचारे से मनाना चाहिए। एक बार फिर मैं जीटी ग्रुप की तरफ से उनके सभी साथियों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेतली के सोखरी गांव में दलित युवक शेर सिंह की हत्या के मामले में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की व किसी अन्य उच्चाधिकारी से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण व पीड़ित के परिजन जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। एसपी के नाम कोतवाली को ज्ञापन और कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने बताया कि मेरा लड़का शेर सिंह संतोष नरूका की खान पर काम करता था और करण सैनी व लक्ष्मण मेरे घर
घर पर दीपांशु का ट्रैक्टर लेकर आए और मेरे लड़के शेर सिंह को दीपांशु के ट्रैक्टर में सुबह 7 बजे कार्य करने के लिए खान पर ले गए। वहीं संतोष, दीपांशु, करण और लक्ष्मण ने मिलकर मेरे लड़के को रंजिशवश मार डाला और मारकर लावारिस लाश की खेड़ली के अस्पताल में लाकर छोड़ चले गए, जिसकी सूचना संतोष ने फोन करके दी। तुम्हारे लड़के को अस्पताल भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने बताया कि शेर सिंह की करीब 4 घंटे पहले मौत हो चुकी है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आज तक किसी भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। सभी आरोपी खुले में घूम रहे हैं और जान से मारने की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी व मामले में उचित न्याय की आस को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। शेर सिंह के हत्यारों को शेर सिंह के हत्यारों को प्रशासन से न्याय चाहिए, प्रशासन से न्याय चाहिए। 4 तारीख का मामला है साहब। 4 तारीख को मेरे बच्चे को घर से बुला के ले गए वो लोग, और 4 तारीख के दिन उन्होंने जाते ही उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को हॉस्पिटल में पटक के आ गए, जिसकी कोई सूचना हमको दी गई नहीं। लोग हैं वे हैं ठाकुर लोग। क्या नाम है? संतोष सिंह सन ऑफ दीपांशु सन ऑफ संतोष सिंह। अच्छा, कितने लोग हैं? और एक करण सैनी सन ऑफ भजन लाल और एक लक्ष्मण सन ऑफ कपूर। 4 आदमी थे। इन्होंने मिलकर मेरे बच्चे की हत्या की। आगे घटना है ये पहाड़ की घटना है खान की। हम लोग एक हत्या के मामले को यहाँ पे लेके आए हैं। सोखरी गांव का मामला है, जहाँ पे दबंग जाति के कुछ असामाजिक तत्वों ने एक मजदूर आदमी की रंजिश में हत्या कर दी, और वहाँ का जो जांच अधिकारी अभी तक घटनास्थल पर नहीं गया, जबकि 4 तारीख का ये वाकया है। और 4 तारीख के बाद भी आज तक ना तो वहाँ परिवार से मिला है, ना ही किसी तरह का कोई कार्रवाई की है। तो पुलिस प्रशासन से हम लोग एसपी गाँव वाले सारे लोग हैं यहाँ पे, सैकड़ों लोग आए हैं, इसलिए कि न्याय चाहिए हमें। क्योंकि अगर इस तरह के हत्या के मामले में भी पुलिस इस तरह से लापरवाही बरतेगी तो आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस तरह के हत्या के मामलों में पुलिस संज्ञान में लें, वरना आने वाले समय में हमें ऐसा मजबूर ना करें आप कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करें और आप बैकफुट में आए। हमें न्याय चाहिए इस मामले को लेके कि रंजिशवश जो हत्या हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। इस मामले को लेकर कलेक्टर साहब को एसपी साहब ज्ञापन देने हैं। भिवाड़ी के कोसमोस सोसाइटी में विप्र शक्ति संगठन के तत्वाधान में गुरुवार शाम को सोसाइटी के मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कोसमोस सोसाइटी के लोगों ने बाबा के मधुर भजनों की धुन के साथ हनुमान जी के जन्मोत्सव को अलौकिक बना दिया। साथ ही हनुमान जी के बाल स्वरूप में सोसाइटी के एक बच्चे ने सबका मन मोह लिया। भजनों पर उस नन्हे स्वरूप ने थिरक थिरक कर नृत्य किया, जिस पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। इसके बाद सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित कर जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान महेश शर्मा, शशि शर्मा, उमा शंकर शर्मा, कल्पना शर्मा, संदीप शर्मा, रंभा शर्मा, राजेश्वर वत्स, अनिल शाडिल्य, प्रमोद शर्मा, संगीता शर्मा, सुभाष शर्मा, सीमा शर्मा, मुकेश झा, लक्ष्मी झा, अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, डोली तिवारी, डीके शुक्ला, सुधांशु शुक्ला, प्रदीप शर्मा, नवीन चतुर्वेदी, नरेश शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, संजय चमोली, नीरज शर्मा, तारा देवी, मिथिलेश शर्मा, SN मिश्रा, चंद्रमोहन, कृष्ण भारद्वाज, पूनम भारद्वाज, गौरव, वेदांश, मानवी, स्पर्श सहित विप्र परिवार के साथ साथ सोसाइटी के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ते तनाव एवं दबाव को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस संस्थान के साथ मिलकर अलवर में 3 दिवसीय निःशुल्क योग महोत्सव हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान आज से शुरू हो गया है, जो 9 अप्रैल तक चलेगा। RHI, मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से आयोजित यह योग महोत्सव कंपनी बाग में 7 से 9 अप्रैल को प्रातः 6:30 बजे से 8 बजे तक और सायं 6 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। योग महोत्सव के दौरान मधुमेह, तनाव मुक्ति, हाइपरटेंशन, एंजाइटी आदि के समाधान के लिए योग, आसन, मुद्रा के साथ साथ यौगिक, प्राणाहुति युक्त ध्यान, बच्चों की मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए ब्राइटर माइंड्स का प्रदर्शन किया जाएगा। इन्होंने अलवर वासियों को योग महोत्सव में अधिक से अधिक शामिल होने और योग एवं ध्यान को अपनी जीवन शैली में अपनाने की अपील की। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि यह
यह योग महोत्सव बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह निःशुल्क है। यह योग महोत्सव सुबह और शाम आयोजित किया जा रहा है। जयप्रकाश दुबे ने बताया कि संस्था द्वारा 100 दिन बड़े शहरों का चयन किया गया, जिसमें अलवर को भी शामिल किया गया है। इस योग महोत्सव में ऊर्जा मिलेगी। यह मुख्य रूप से हार्टफुलनेस के लिए है, लेकिन इसमें सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी योग करवाए जा रहे हैं। डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान ने बताया कि इस योग फेस्टिवल में बैटरी माइंड के तहत बच्चों के मानसिक विकास के लिए इस योग महोत्सव में अलवर के छात्र छात्राओं को अधिक लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज आदि के लिए लाभकारी आसन, प्राणायाम, मुद्राओं के व्यवहारिक अभ्यास के साथ ही डिप्रेशन, तनाव प्रबंधन, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए हार्टफुलनेस के प्राणाहुति आधारित ध्यान का 3 दिन व्यावहारिक अभ्यास करवाया जाएगा। योग महोत्सव के छोटे बच्चों के मानसिक विकास के लिए ब्राइटर माइंड्स की प्रभावी तकनीकों का प्रदर्शन भी होगा। यह बच्चों की एकाग्रता एवं आत्म विकास वृद्धि में सहायक होगा। मिलती है तो वॉक करें, कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, कहीं कोई तनाव नहीं, मुस्कुराएं। मुस्कुराने से परेशान करने वाले विचार नहीं आते हैं और हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। मुस्कुराना है, स्पीड बढ़ाएं, कंधों को ढीला छोड़ते जाएं, मुस्कुराते हुए। अब आप खुद अनुभव करें, जब आप मुस्कुराते हैं तो विचार नहीं आते। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योगा फेस्टिवल में एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है ब्राइटर माइंड्स, इसके बारे में भी लोगों को बताने जा रहे हैं। आजकल के समय में जैसा आपने देखा होगा, बच्चे काफी मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं और हम उनके पूरे पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते। ब्राइटर माइंड्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बच्चे की ब्रेन हेल्थ डेवलप करने में काफी मदद मिलती है। उसमें साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनको अगर बच्चे समय से करते रहें और कुछ ही बहुत ही छोटे समय में बहुत ही अपने जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, इमोशनल कोशेंट होता है बच्चों का, वो काफी हद तक डेवलप हो सकता है। और जो हम उनसे बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने हर एक फील्ड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, उसको हम लोग असली में जागृत कर सकते हैं। तो मेरे सभी से निवेदन है कि अपने सभी बच्चों को लेके ये जो 5 सेशंस हम लोग कर रहे हैं 7, 8 और 9 को, आप उन सभी में बच्चों को लेके आइए ताकि इस प्रोग्राम का वो भरपूर आनंद ले सके। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान है। मैं पेशे से फिजिशियन हूँ और मैं चाहता हूँ, मैंने इसके इफेक्ट्स देखे हैं और जिन बच्चों ने इसको किया है उन्होंने काफी हद तक अपने एकेडमिक्स में काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से ये ब्राइटर माइंड्स का जो कंसेप्ट है वो सभी बच्चों के घर घर में पहुंचे। अलवर शहर के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। योग महोत्सव के रूप में हम 3 दिन अलवर को पूरी तरह से योगमयी करना चाह रहे हैं। इनर पीस और बैलेंस के साथ में बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग, प्राणायाम, आसन, मुद्राज, पोलैरिटी, ब्राइटर माइंड्स के साथ में पूरी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए प्रयास है। पूरा पैकेज है हार्टफुलनेस का और पूरी तरह से निःशुल्क है। अलवर शहरवासियों और सभी प्रशासनिक एवं सरकारी डिपार्टमेंट से विशेष दिल से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह शाम दोनों टाइम में पधार कर और अपने आप को पूरी तरह से सुखद और संतुलित जीवन की ओर ले जाए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह नरूका, हार्टफुलनेस सेंटर कोऑर्डिनेटर अलवर से सभी से दिल से आग्रह कर रहा हूँ। योग महोत्सव का ये आयोजन आज से आरंभ हुआ, शुभारंभ हुआ इसका। ये 7, 8 और 9 तारीख को इसी तरह से सुबह 6:30 से 8 और शाम को 6 से 7:30 चलेगा। आखिरी दिन का सत्र सुबह होगा रविवार को, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। हिंदुस्तान भर में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट श्री रामचंद्र मिशन की ओर से 100 जिन बड़े शहरों का चयन किया गया इस आयोजन के लिए। हमारी सौभाग्य की बात है कि अलवर शहर इसमें शामिल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो मूल केंद्र में है दरअसल वो प्राणाहुति के माध्यम से ध्यान जो कराया जाता है हार्टफुलनेस में वो है।
प्राणाहुति जो है ये दिव्य ऊर्जा का प्रयोग होता है, ईश्वरीय ऊर्जा का प्रयोग होता है आदमी के रूपांतरण के लिए। ये ध्यान यहाँ कराया जाता है। ये हार्ट बेस्ड मेडिटेशन है, हृदय पर आधारित ध्यान की पद्धति है। साथ साथ ये है कि इसमें सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी आसन है, प्राणायाम है, पोलैरिटी है, स्पिरिचुअल पोलैरिटी जिसको कहना चाहिए, मुद्राएं हैं, इसका आयोजन किया जाएगा। साथ साथ एक बड़ा यूनिक फीचर इसमें जोड़ा गया है, वो है ब्राइटर माइंड का। ब्राइटर माइंड जो कार्यक्रम है वो 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए होता है और आप आश्चर्य कर जाएंगे इसमें सुन करके। यह प्रदर्शन अभी किया जाएगा ध्यान के बाद उसका। डॉक्टर अनुराग उसके इंचार्ज हैं यहाँ पर। इस प्रोग्राम में जो है बच्चे अपने सामान्य जो सेंसरी ऑर्गन्स होती है, जैसे हम आंख से देखने का काम करते हैं, लेकिन इसमें पारंगत होने के बाद, ट्रेंड होने के बाद बच्चा अपने दूसरे शरीर के अंगों से मसलन सूंघ करके, स्पर्श करके भी पढ़ सकता है, देख सकता है, बता सकता है कि ये कौन सा कलर है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात हमारे शहर के लिए, सारे शहर वालों को इसका अधिक लाभ उठाना चाहिए। देखिए, आज जो ये आयोजन हो रहा है ये अलवर में एक ऐतिहासिक आयोजन के रूप में गिना जाएगा। 3 दिन तक लगातार 7, 8 और 9 तारीख को इस आयोजन को किया गया है और इसमें हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शहरवासी और जिलेवासी इसमें जुड़े, क्योंकि योग, प्राणायाम, मुद्रा, ब्राइटर माइंड और ध्यान, इन सबका समन्वय केवल एक ही मंच पर मिल पाना बहुत मुश्किल है। और हमने ये प्रयास किया है हार्टफुलनेस संस्थान की ओर से कि हम इन सभी का समन्वय एक ही मंच पर कर लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभान्वित कर सकें। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। बहुत अच्छा उत्साह हमें देखने को मिल रहा है और हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि हर घर तक हमारा हर दिल, हर ध्यान का ये जो सपना है वो पूरा हो और सभी लोग वास्तव में इसका लाभ उठा पाए। सामान्य चिकित्सालय की ओपीडी में दिखाने के लिए आए मरीज और उसके परिजन ने ओपीडी के बाहर खड़े गार्ड के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट शुरू कर दी, जिससे मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। गार्ड से मारपीट करने के बाद मरीज और उसके परिजन बाइक लेकर मौके से भाग रहे थे, तभी अन्य गार्ड की सहायता से मारपीट करने वाले युवक और उसके परिजन को पकड़ लिया और धक्का मुक्की कर उसके साथ मारपीट कर दी। इसके बाद मौके पर अस्पताल चौकी से कांस्टेबल पहुंचा और मारपीट करने वाले युवक को पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। मारपीट करने वाले युवक अनीश कुमार निवासी महुआ ने बताया कि मेरा भाई फकरुद्दीन पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है और उसके अचानक सीने में दर्द हुआ तो वह अपने भाई फकरुद्दीन को लेकर सामान्य अस्पताल पहुंचा और ओपीडी के बाहर मरीजों की काफी भीड़ थी, इसलिए ओपीडी गेट पर मनोज नाम का गार्ड खड़ा हुआ था। तो अचानक अनीश ने गार्ड के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद मौके पर हंगामा हो गया और सभी ओपीडी में बैठे डॉक्टर भी बाहर आ गए। मारपीट करने के बाद अनीश अपनी बाइक लेकर भाग रहा था, तभी गार्ड ने पीछा कर बाइक को रुकवाया और पुलिस के हवाले अनीश को कर दिया। डॉक्टर भवानी शंकर वर्मा ने बताया कि अस्पताल की ओपीडी सामान्य तौर पर चल रही थी, तभी एक युवक अनीश नाम का आया और उसने ओपीडी के बाहर खड़े गार्ड के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद अस्पताल में हंगामा हो गया और मारपीट करने वाले युवक अनीश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सर, एक पेशेंट था यहाँ पे, बाहर आया ओपीडी के बाहर, वो कहने लगा कि हमें जो है दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी दिखा लेना, अभी डॉक्टर साहब से बता रहे हैं, डॉक्टर साहब कह देंगे। जैसे ही उन्होंने कहा, अंदर वो जो गार्ड ने ये कहा उनसे कि भाई अभी आप डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब का इमरजेंसी हो, डॉक्टर साहब देख लेंगे सब कुछ। वो आया और अचानक उग्र हो गया और उन्होंने गार्ड के साथ हाथापाई करी, उसके साथ जो उसको थप्पड़ मारे, उसके पेट में लात मारी, सब कुछ करा। तो वो पेशेंट जो इमरजेंसी जिसको बता रहा था वो भी उसके साथ मिलके और जो है ना गार्डों के ऊपर उसने हाथापाई करी है। उसको लाके जो सारे स्टाफ सब एक हो गए, उसके बाद उनको पकड़ के पुलिस चौकी का भागने गया, बाहर जाके और है ना मरीज को जाके मोटरसाइकिल वालों से टकरा गया, मोटरसाइकिल भी गिरा दी जाके। इस तरह की स्थिति होगी तो सब कैसे होगा? डॉक्टर से भी हाथापाई करी? नहीं, डॉक्टर के पास तो नहीं पहुंच सका वो, लेकिन वहां पे उन्होंने हाथापाई करी है, चीजें भी गिरा दी, सब कुछ करके। इस तरह से माहौल के अनुसार काम नहीं कर सकते, उसके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई करे, उसको अंदर किया जाए।
गांव नारायणपुर स्थित प्राचीन बालाजी महाराज मंदिर में बाबा श्याम का प्रथम विशाल रात्रि जागरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जागरण में बाबा श्याम का भव्य दरबार सजाया गया। जागरण कार्यक्रम की शुरुआत राजगढ़ के गायक कलाकार जितेंद्र सोनी ने गणपत महाराज तुम्हारा क्या कहना गणेश वंदना सुनाकर की। श्याम बाबा के जागरण में आने वाले श्रद्धालुओं ने पहले श्याम बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाकर माथा टेककर मन्नत मांगी। वहीं राजगढ़ के गायक कलाकार जगमोहन पाराशर ने गणेश वंदना के बाद श्याम बाबा का भजन मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने सहित हनुमान जी का भजन थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी व राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला है न्यारी न्यारी भजन गाकर श्रद्धालुओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। वहीं जागरण में दौसा की गायक कलाकार मंजू शर्मा ने श्याम बाबा का भजन सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं लगे कुटिया दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं व माता का भजन लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा भजन की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं से खूब तालियां बजवाई। बाबा आज थाने आनो है थाने भोग लगाना है सहित हनुमान जी का भजन छोटो सो बांदर हद कर गयो सवा मणि का लड्डू सारा चट कर गो भजन गाकर समूचे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। जागरण के दौरान बाबा श्याम में हनुमान जी का भव्य दरबार सजाया गया। साथ ही बाबा श्याम को 56 भोग की प्रसादी का भोग भी लगाया गया। दरबार में अखंड ज्योति प्रज्वलित कर हवन पूजन किया गया। आयोजक कमल सिंह नाथावत ने बताया कि जागरण कार्यक्रम की शुरुआत श्याम बाबा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संत साई राम महाराज व सरपंच मुकेश मीणा के द्वारा विधिवत की गई। जागरण का समापन प्रातः 4 बजे आरती के साथ किया गया। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के दरबार में 56 भोग की प्रसादी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। जागरण में गांव नारायणपुर के अलावा गांव सकट, जोनेटा, मंडावरी, लाथलवाड़ा, कन्नावर, बिघोता, राजपुर और बड़ा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा का आज विद्याधर नगर स्थित राजस्थान ब्राह्मण महासभा भवन में चुनाव संपन्न हुआ। इसमें राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पद पर रविंद्र जोशी उर्फ लखन जोशी को चुना और प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री शैलेंद्र जोशी द्वारा अलवर जिला अध्यक्ष रविंद्र जोशी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अलवर जिले में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के संगठन को बुलंदियों तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रामगढ़ कस्बे के खेड़ी बूथ नंबर 130 पर स्थित भाजपा कार्यालय पर पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में मनाया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी कार्यकर्ताओं ने सुना। इस अवसर पर झंडा रोहण एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत माता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवन परिचय प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना है। योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद भी करनी चाहिए। इस अवसर पर विधानसभा विस्तारक दीपराम घूमना, मंडल प्रभारी नरेश गोयल, जिला मंत्री रमन गुलाटी, निर्मल, मंडल उपाध्यक्ष ताराचंद यादव, सुभाष जैमिनी, रमेश चंद औड़, महामंत्री नरेंद्र चौधरी, एमपीएस विक्रम सिंह, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अमर सैनी, बूथ अध्यक्ष अंकित चौधरी, रघुवीर जाट, लक्की कुकरेजा, मनोज खंडेलवाल, धर्मपाल जाडोली, बलवीर शर्मा, बंटी, दिग्विजय, राहुल, बबली, पंकज, अशोक, विजय, नितेश, दीपक, अजय, संजय, कमल, रोहन, विवेक, सूरज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में भगवान राम भक्त हनुमान के जन्म उत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की झांकियों से सजी शोभा यात्रा डीजे की धुन पर निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों युवा हनुमान जी की भगवा पताकाओं के साथ डीजे की धुन पर नाचते गाते और जय श्री राम, जय जय हनुमान के उद्घोष करते चल रहे थे। शोभा यात्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर से शुरू होकर गुरुद्वारा मोड़, जुम्मा मस्जिद मोड़ होते हुए
रामलीला ग्राउंड से बस स्टैंड होते हुए वापस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास शिव मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में शामिल भाजपा के उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी ने कहा कि आजाद युवा मंडल द्वारा हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली जा रही भगवा शोभा यात्रा के लिए मैं आजाद युवा मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं। इनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आजाद युवा मंडल के अध्यक्ष शशिकांत शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इससे सर्व समाज का हर वर्ष सहयोग मिलता रहता है। इसके लिए मैं कस्बा अलावड़ा के सर्व समाज का सहयोग देने व शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। शोभा यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर रामगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह वर्मा सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। इस शोभा यात्रा में आजाद युवा मंडल अध्यक्ष शशिकांत शर्मा, पूर्व उप जिला प्रमुख रमन गुलाटी, संजय कालरा, चेतन शर्मा, अभिषेक रावल, हर्षित गेरा, जगत गुर्जर, हरिओम शर्मा, राजन गुर्जर, सिकंदर गुर्जर, चमन शर्मा, मोंटी शर्मा, विदांशु रावल, रोहित शर्मा, कपिल जाटव, सुंदर शर्मा, बिसंबर जैन, लखन गुर्जर, विष्णु जांगिड़, गोपी कोली, सरपंच जुम्मा खान, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज हरिराम संतरा, भंपल खान, इंद्राज, रामचरण, एएसआई नौगावा ब्रिजमोहन, रामगन, उमस, आई समुंदर सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कामना करता हूँ हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य भगवा रैली के साथ में हनुमान जी की झांकी निकाल रहे हैं, जो कि हम प्रति वर्ष निकालते हैं और भगवान की कृपा रही तो आने वाले समय में भी हम ऐसे ही भव्य रैलियों का आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद। आज अलावड़ा में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत भव्य झांकी के साथ भगवा रैली का आयोजन किया जा रहा है। मैं आजाद युवा मंडल को इस बात की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने ऐसा प्रयास किया। हनुमान जन्मोत्सव की मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रमन गुलाटी, उप जिला प्रमुख अलवर। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा स्थापना दिवस पर प्रत्येक घर पर भाजपा के ध्वज लगाए गए। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आशा की दृष्टि से देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला एक सूत्र है। भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास है कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे। भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती से अपनाया है। जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल व मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि भाजपा संभवतः अकेला ऐसा राजनीतिक दल है जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि चाय बेचने वाला युवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुंचना संभव होता रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान जिला पार्षद गगनदीप सिंह, देशराज वर्मा, विजय कोहली, मोहन चौहान, मयंक खंडेलवाल, ललित पवार, धीरज शर्मा, गणेश, रजत ठाकुरिया, अमित कश्मीरी, जतिन, हिमांशु पारिक, सरजीत, राहुल खान, नितिन आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर शहर के भीमराव अंबेडकर मंडल अंतर्गत वार्ड नंबर 42 खुदनपुरी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का घर घर जाकर प्रसार प्रचार किया गया एवं कॉलोनी वासियों से मुलाकात कर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के संदेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह के विकास कार्यों, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के पैम्पलेट वितरित किए गए एवं घरों पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के स्टीकर भी लगाए गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा
ने कॉलोनी वासियों को राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना व बीपीएल के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर, चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, घरेलू उपभोक्ताओं की 100 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों को कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त, महिलाओं को रोडवेज किराए में 50% तक की छूट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए, विकलांग स्कूटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भोजन आदि योजनाओं की जानकारी दी और सरकार बनाने की अपील की। इस अवसर पर अलवर शहर अध्यक्ष ब्लॉक प्रीतम मेहंदीरत्ता, कार्यक्रम प्रभारी बलराम यादव, प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, शैलेंद्र अवस्थी, अनवर साजिद, मोहन लाल सरपंच, मंडल अध्यक्ष रिंकू वर्मा, राजेश विरमानी, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, राधेश्याम मीणा, रामअवतार मीणा, पार्षद मूर्ति देवी, राजेश सैनी, सुदर्शन अरोड़ा, वैभव नरूका, मुकेश शर्मा, खेमचंद महावर, विजेंद्र सिंह नरूका, भरत सिंह, राम बख्श, किशन लाल, श्याम सुंदर, सुखराम गुर्जर, कन्हैया लाल, गिरधारी, तेजपाल, मोहरपाल, रूप सिंह, राम सिंह, करण, सतीश, बाबूलाल, इमरत, अमर सिंह, राजकुमार, रामजी लाल, मदन लाल, अरुण, फूलवती, माया, राधा, सरिता, विमला आदि मौजूद रहे। श्री गणेश श्याम पद यात्रा सेवा समिति साहब जोड़ा शिवाजी पार्क अलवर के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया कि श्री श्याम रस रंगीला महोत्सव के लिए आज समिति के श्याम भक्तों ने घर घर जाकर लोगों को पीले चावल में निमंत्रण पत्र देकर कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया। सभी समिति सदस्य सर्वप्रथम खाटू श्याम मंदिर पहुंचकर सभी देवी देवताओं से मुनहार की। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष रामनिवास सैनी, सचिव कैलाश सैनी, हेमंत शर्मा, मनोज शर्मा, जयपाल सिंह, सुरेश यादव, मंगतू राम जांगीर, सुरेश तिवारी, जनार्दन शर्मा, अभय सिंह, मोहन गुप्ता, रामअवतार खंडेलवाल, जगदीश, उषा यादव, नेहा सैनी, गुड़िया, सौरभ सैनी व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। 7 अप्रैल को प्रातः 11 बजे महिला प्रकोष्ठ के द्वारा साहब जोहड़ स्थित समिति कार्यालय पर संगीतमय मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा व सायं 4 बजे खाटू श्याम मंदिर शिवाजी पार्क से वाहन यात्रा का शुभारंभ होगा। श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गोविंद नगर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कमल भारद्वाज रामबास के नेतृत्व में प्रातः ध्वज यात्रा निकाली गई और शाम को सुंदर कांड का आयोजन लोकेश पंडित और संजय शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें 11 ध्वजा बैंड बाजों के साथ गोविंद नगर वासियों द्वारा नगर भ्रमण कर श्री बजरंग बली मंदिर पर वज्र पताका लहराई गई और शाम को संगीतमय सुंदर कांड का आयोजन और 108 दीपों की आरती की गई, जिसमें लक्ष्मीधर भारद्वाज, रामअवतार गुप्ता, सरपंच श्री राम अवतार गुप्ता, अरुण शर्मा, ताराचंद गुप्ता, ताराचंद पाराशर, मुकेश शर्मा, गिरीश गुप्ता, श्रीमती मीरा गुप्ता और मंदिर के पंडित दीनदयाल पाराशर, ज्योतिषाचार्य श्रीमती अरुणा शर्मा उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।